मानेसर में निर्दलीय मेयर के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने किया। इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर के मेयर और पार्षद को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए मैं सिफारिश करूंगा। मानेसर में विकास कार्य करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक भी की और विकास कार्यों पर चर्चा की। राव इंद्रजीत सिंह ने निर्दलीय मेयर के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेयर इंद्रजीत यादव ने कहा कि हमने सभी पार्षद को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, लेकिन कुछ पार्षद अनुपस्थित रहे। मेयर ने कहा कि गुटबाजी के कारण विकास कार्यों में रुकावट आएगी, इसलिए सभी को गुटबाजी से ऊपर उठकर काम करना होगा। मैम, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, खुद केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हमारे नगर निगम मानेसर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के, जिनका उद्घाटन राव इंद्रजीत जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ कुछ का शिलान्यास किया गया है और हमारी अधिकारियों की और जो हमारे पार्षद हैं सबकी मीटिंग भी ली गई है। और जो कुछ हमारे काम रुके हुए थे उनको सर ने मीटिंग के दौरान हमें समझाया है किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाए और किस तरह से कामों को आगे करके मानेसर नगर निगम की जो कंडीशन है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मैम, पार्षदों में गुट देखने को मिल रहे हैं, कुछ पार्षद आज भी नहीं पहुंचे हैं, कैसे समन्वय बनाएंगे, एक साथ लेकर चलेंगे? मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि अगर हमें काम करने हैं तो एकता दिखानी पड़ेगी और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आज मेयर ऑफिस से हम पिछले 2 दिन से रेगुलर उनको नोटिस भी भेजा गया था कि इस तरह से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आप सभी पहुंचिए और जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं उनको उनके आगे रखा जाएगा। फोन पर भी उनको बताया गया था, बट शायद कुछ यहाँ मौजूद नहीं है और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। बाकी हमारी तरफ से सबको बुलाया गया था, जितने 20 के 20 पार्षद हैं सब। लेकिन मैम, अगर कोई पार्षद नहीं पहुंचता है ऐसे मीटिंग में भी, क्योंकि अब आने वाले समय मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, जनता को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा इसका? मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि गुटबाजी को छोड़कर अगर हम यह सोच के चलें कि हम सभी जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, मैं 30 गांव से हूँ, मेयर के रूप में चुनी गई हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र को जो एक इंदौर का सपना लेकर आए थे पूरा करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से गुटबंदी चलती रही तो कई कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे और आने वाले टाइम में गुरुग्राम से बुरा हाल हो जाएगा। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, क्या वो दूर हो गई हैं? आप ज्वाइन हम करेंगे? मैं शुरू से कहते आई हूँ कि अगर हमें क्षेत्र में विकास करना है तो हम सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे कार्य जो हैं वो दुगनी गति से होंगे। तो मेरा पहले भी यही था और अब भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगी। और ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।